तो निष्पाप जो श्री शत्रुघ्न जी हैं, जो नित्य शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी नाम है, लेकिन उनका विशेषण है अनघ और नित्य शत्रुघ्न। यानी शत्रुघ्न में किसी प्रकार के दोष पाप की कल्पना भी नहीं है, और नित्य शत्रुघ्न है। नित्य शत्रुओं को जीत रखा है। हमने बाहरी शत्रुओं को तो जीत लिया है, लेकिन जो नित्य शत्रु हैं उनको जीतना बड़ा कठिन है। नित्य शत्रु माने हमारे हृदय में 7-24 घंटा दिन रात रहने वाले। वो शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल है, छद्म है, प्रपंच है, निंदा है, स्तुति है। ये सारे शत्रु जीव के साथ लगे रहते हैं, इसलिए इनको नित्य शत्रु कहते हैं। और शत्रुघ्न जी ने इन नित्य शत्रुओं को भी जीत रखा है। न उनमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मत्सर है, न छल है, न छद्म है, न प्रपंच है, और न ही ईर्ष्या राग द्वेष है। ये शत्रुघ्न जी की विशेषता है। और भरत जी को सबसे श्रेष्ठ संत कहा गया है, और संत की सेवा वही कर सकता है जो नित्य शत्रुघ्न हो। नित्य शत्रुघ्न नहीं है तो भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन भक्त की सेवा नहीं कर सकता, संत की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? कि संत में उसे दोष दिखने लगेंगे, नाराज हो जाएंगे। अगर कहीं संत तो देखेगा रे ये तो क्रोधी हैं। तो अगर हम में उसमें दोष देखने की आ गई स्थिति, तो इसका मतलब हम नित्य शत्रुघ्न नहीं है। सदा गुण ही पर दृष्टि जाए, दोष पर दृष्टि ही न जाए, उसको नित्य शत्रुघ्न कहते हैं। अयोध्या को शास्त्रों में और कथावाचक लोग सुनाते हैं कि जिसको कभी जीता नहीं जा सका वो अयोध्या है। न अयोध्या अयोध्या, जिसको कभी जीता नहीं जा सका। अब 1000 वर्ष तक तो हम लोग गुलाम रहे। राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ दिया गया, वहां ढांचा खड़ा किया गया। तो अयोध्या अगर जीती नहीं गई तो ये सब कैसे हुआ? और लोग कहते हैं कि नहीं, जहां किसी का वध न हुआ हो और जो कभी युद्ध में न जीता जाए वो अयोध्या है। तो अर्थ तो लगता ही नहीं है, खाली महिमा सुनाने से थोड़ा ही होगा। तो इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर स्कंद पुराण में लिखा है। हमारे यहाँ पंडित जी रोज कथा होती है आश्रम में, तो मेरे गुरु जी की परंपरा है कि रोज कथा कहना है। हम यहाँ हैं तो भी कथा वहां चल रही है, तो 1.5 घंटे उसमें किसी न किसी पुराण की कथा होगी, और नहीं तो श्रीमद् भागवत या वाल्मीकि रामायण की। वो वक्ता के ऊपर है। तो क्रम से वो प्रत्येक श्लोक बोले या न बोले, लेकिन अर्थ हर श्लोक का करना है, और मूल देख करके कहे या हिंदी का भी सहयोग ले। तो मेरे गुरुजी तो जीवन में हिंदी देखते ही नहीं थे, संस्कृत देखते हिंदी अनुवाद करते कथा कहते थे। 75 वर्ष तक उन्होंने नित्य आश्रम में कथा कही। कहीं विशेष परिस्थिति में साल में अगर जाते भी, मुश्किल से 1-2 बार कहीं जाते, तो उसके लिए विशिष्ट व्यास नियुक्त थे, वो आते थे। संस्कृतज्ञ होना जरूरी था। और उसके बाद लगभग 30 वर्ष से दास को वो सेवा मिली है, 28 वर्ष से। तो हम तो सबसे अधिक बाहर घूमते हैं, तो अब इधर ज्यादा चलने लगे हैं। लोग जान गए कि ये भी कथा कहते हैं तो बुलाने लगे, नहीं तो हम तो पहले कहीं जाते कम थे। तो सारा महाभारत अक्षर अक्षर, सारे स्कंद पुराण को अक्षर अक्षर, वामन पुराण, देवी भागवत, पद्म पुराण, 55,000 श्लोक वाला, 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत, 87,100 श्लोक वाला स्कंद पुराण, 24,000 श्लोक वाला ब्रह्म वैवर्त पुराण। इन पुराणों को अक्षर अक्षर पढ़ करके और कहने का सौभाग्य मिल गया। गुरु जी के आशीर्वाद से परंपरा का निर्वाह करते हुए 3.5 साल में संपूर्ण महाभारत की कथा कह गए। लगभग 3 वर्ष में सारे स्कंद पुराण की कथा कहे। तो ये चलता रहता था। अब बाहर जाने से थोड़ा वहां कम कह पाते हैं, तो इसलिए कहां पुराण में, धर्मशास्त्र में क्या लिखा है वो मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है, स्मरण में आ जाता है। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि अयोध्या का यह अर्थ करना कि जिसको युद्ध में नहीं जीता गया, ये संगत कैसे होगा। हम तो अयोध्या की
स्थिति आप सभी जानते हैं, लेकिन स्कंद पुराण में इसका समाधान किया है भगवान वेदव्यास ने। वहां लिखा कि जिस अयोध्या के धर्म का कभी नाश नहीं किया जा सका, अयोध्या से धर्म का कभी भी नाश नहीं हुआ, और दूसरे स्कंद पुराण में लिखा कि काम क्रोध लोभ अधर्म पाप अन्याय ने अयोध्या पर कभी अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया। काम क्रोधादिकों के द्वारा अयोध्या को नहीं जीता जा सका, इसलिए अयोध्या में धर्म की जड़ें पाताल से भी गहरी हैं। जितने भी राजा यहाँ के हुए सारे धर्मात्मा होते आए, और सूर्य वंश का कभी उच्छेद नहीं हुआ। सूर्य वंश के राजा कोई राजा वंशहीन हुए हों कि इस राजा को वंश नहीं था, पुत्र परंपरा नहीं चली, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि धर्म की धुरी को अयोध्या ने धारण किया। तो काम क्रोधादि के द्वारा जिस नगरी को कभी नहीं जीता जा सका, अधर्म ने जिस नगरी को कभी नहीं जीता, वो भगवती अयोध्या है। और राजनीतिक गुलाम तो हम हुए, कितनी बार राजनीतिक गुलाम हुए और झंझावात आए, तोड़फोड़ होती रही, लेकिन सांस्कृतिक गुलाम नहीं हुए, हम धार्मिक गुलाम नहीं हुए। वृंदावन में तो मथुरा में लोगों ने समझौता कर लिया, बगल में मस्जिद के उन्होंने मंदिर बना लिया। काशी में भी मूल विश्वनाथ जी के बगल में विश्वनाथ जी बन गए, लेकिन जहां मूल धर्म है अयोध्या में लोगों ने समझौता नहीं किया कि हम श्री रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म के स्वरूप हैं, और जब धर्म ही समझौता करने लगेगा तो फिर मर्यादा कैसे रहेगी। इसीलिए अयोध्या वासियों ने ये संकल्प लिया कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपने धर्म और श्री राम जी की मर्यादा के लिए समझौता नहीं करेंगे, नहीं तो कभी वहां बन बुन के अगल बगल कुछ तैयार हो जाता। और आज भगवान की बड़ी कृपा है, इस देश का एक ऐसा धार्मिक राजा हम लोगों को मिला है। अब हम लोग राजा ही कहते हैं, सामान्य पुण्य के बल से कोई 150 करोड़ लोगों का स्वामित्व तो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो भगवान की कृपा। तो जिस नगरी को काम क्रोधादिकों ने आज तक कभी नहीं जीता, वो जे तुम अशक्या या सा अयोध्या, काम क्रोधादि भी। और उस अयोध्या के ही श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं, तो उनके लिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। बाहरी शत्रु तो कोई अयोध्या पर प्रभाव ही नहीं डालते, लेकिन शत्रुघ्न निष्पाप हैं, अनघ हैं और नित्य शत्रुघ्न है। नित्य माने उन्होंने काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि की जो नित्य शत्रु हमारे साथ हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महुक्षोभ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तीन सबसे प्रबल खल हैं, दुष्ट हैं, तीन दुष्ट, और दुष्टों में भी खल में भी विशेषण कैसा लगा रहे हैं, कैसे हैं? प्रबल दुष्ट हैं, बलवान दुष्ट हैं। इससे भी तुलसीदास जी को संतोष नहीं हुआ, तो एक डिग्री और लगा दिए, उन्होंने कहा अति प्रबल खल, अत्यंत बलवान दुष्ट तीन हैं। कौन? काम क्रोध और लोभ। गीता में भगवान ने दो का नाम लिया। और इन काम क्रोध लोभ मद मत्सर छल छद्म को जिसने जीत लिया है, वही किसी संत की सेवा कर सकता है, और वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। भरत जैसे संत की सेवा में शत्रुघ्न जी कहीं अपना नाम, कहीं अपना यश, कभी अपने पिता माता पत्नी पुत्र किसी का स्मरण नहीं किया उन्होंने, केवल भरत जी की सेवा। और भरत जी की सेवा का यह परिणाम है कि शत्रुघ्न जी बड़े बड़े विशिष्ट मंत्रों में प्रधान है। मारण मोहन आदि के जो मंत्र हैं उसमें शत्रुघ्न जी की विशेष महिमा है, क्योंकि वो नित्य शत्रुघ्न है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीतः पुरस्कृतः। भरत जी अपने साथ नित्य शत्रुघ्न को ले गए। संत की सेवा करने वाले में ये दिव्य गुण होना चाहिए। स तत्र निवसत भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुले नाश्वपतिना
पुत्र स्नेहेन लालितः। भरत जी महाराज ननिहाल में हैं और इधर सुखपूर्वक अयोध्या का शासन चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कर रहे हैं। दशरथ जी के 4 पुत्र हैं और ये चारों मानो दशरथ जी के शरीर के बाहरी 4 साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ही स्वरूप हैं। यहां पर महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि सर्व एव तु तस्येष्टा चत्वारः पुरुषर्षभा स्वशरीराद विनिर्वृत्तास चत्वार इव बाहवः। जैसे शरीर से निकली 4 बाहें हों, वैसे दशरथ जी की 4 भुजाओं के रूप में उनके 4 पुत्र हैं और भुजाओं से ही सारे शुभ कर्म होंगे। दान देना, दान लेना, किसी की रक्षा करना, किसी पर कृपा करना, ये सारे कार्य भुजा के द्वारा ही होते हैं। तो कहीं मच्छर काट लिया, किसी प्रकार की आपत्ति आई तो हाथ ही आगे बढ़ता। तो चारों पुत्र उनके 4 भुजाओं के समान हैं और उसमें भी तेषाम अपि महातेजा रामो रतिकरः पितो, उसमें भी श्री राम अपने पिता के आनंद का संवर्धन करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं और स्वयंभूरिव भूतानाम बभूव गुणवत्तरः। वो भगवान ब्रह्मा की तरह से, जैसे ब्रह्मा समस्त प्राणियों के सृष्टि करता है, वैसे ही श्री राम हैं और समस्त देवताओं और दशरथ जी भगवती कौशल्या के पूर्व जन्म की तपस्या से इन्होंने जो याचना की थी, तो अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन, साक्षात सनातन अनादि, सनातन माने अनादि, जो तप और सत्य पर विस्तार प्राप्त करने वाला धर्म है उसे सनातन कहते हैं। तपस्या और सत्य से जिस धर्म का विस्तार हो, जिस परंपरा का, वो सनातन धर्म है। अब